बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 5 का चौथा जुज। यह है 2 का अंडर रूट तकसीम 32 का अंडर रूट और ये 9वें दर्जे का है जज़र। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 2 के जज़र को हम लिख सकते हैं 2 का कुव्वत में 1/2 और इसको लिख सकते हैं 32 को ऐसे का ऐसे और ये हो जाएगा इसका कुव्वत में 1/9। अब हम करते हैं 2 की ताकत 1/2। 32 को हम लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 की ताकत 5 जो है वो होगा 32। तो ये हम लिखते हैं 32 की जगह पे 2 की ताकत 5 और इसकी ताकत है 1/9। अब इसकी डबल ताकत होगी तो इसको हम करेंगे ये ज़रब हो जाएंगी। ये जो ताकतें हैं 5 ज़रब 1/9, ये जगह 5/9, तो ये 2 की ताकत आ गई 5/9। ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है कि ये जो 2 की ताकत 1/2 है, ये जो है ये तकसीम 2 की ताकत 5/9, इसको हम ज़रब कर देंगे और इसको अपसाइड डाउन कर देंगे। ये जगह 1/2 की ताकत 5/9, तकसीम को हमने ज़रब कर दिया और ये सारा अपसाइड डाउन हो गया। 1/2 की ताकत 5/9 हो गया। अब हम करेंगे 2 की ताकत 1/2 ज़रब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 की ताकत -5/9। इस तरह से होता है कि अगर 1/2 की ताकत a है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये 2 की ताकत -a हो जाएगा। जो ताकत जो होती है वो मनफी हो जाती है। ठीक है। अब इसमें हम लगाने एक और कुलिया कि जब बेस सेम होते हैं और जो है आपस में ये ज़रब खा रहे हैं, इसकी ताकत 3 है, इसकी ताकत 2 है। ठीक है। जब बेस सेम हो और ऊपर ताकतें हो और ये आपस में ज़रब खा रहे हो तो ये बेस एक दफ़ा लिखते हैं और ताकतें जो है वो जमा हो जाती हैं। तो जगह 2 की ताकत 5। तो ये कुलिया है कि जब 2 डिजिट्स 2 जो है इनसे आपस में ज़रब खा रहे हैं, उनके साथ उनकी ताकतें भी हैं और वो इनसे सेम है, ये बेस सेम है। ठीक है। तो जब ये ज़रब खा रहे हों तो उनकी ताकतें जो है वो जमा हो जाती हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 को एक दफ़ा लिखा और चूँकि ये ज़रब खा रहे थे 3 और 2 जमा आ गए 5। इसी तरह से ये 2 और 2 जो है ये सेम है, इनकी ताकतें जमा हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 की ताकत 1/2 जमा -5/9। ठीक है। इसको हम करेंगे 2 की ताकत 1/2 जमा मनफी से ज़रब खाए तो मनफी होता है -5/9। अब ये जो ये ताकतें जो हैं 1/2 -5/9, इसको हमने हल करना है। इसको हम यहाँ पे हल करते हैं 1/2 -5/9। इसका हम लेते हैं ज़वाफ़िल एलसीएम। 9 और 2 का होता है 18। 18 को 2 पे तकसीम करेंगे, 9 आ जाएगा, 9 को 1 से ज़रब देंगे 9 मनफी 18 को 9 पे तकसीम करेंगे, 9 दूनी 18, 2 5 से ज़रब खाएगा, 2 5 10। 9 में से 10 निकल सकते हैं कैसे, समझें कि 9 रुपये आपकी जेब में है, ये जमा का है और 10 रुपये के साथ मनफी है, ये आपका कर्जा है, लोन है। ठीक है। आपने किसी को 10 रुपये देने हैं मनफी। ठीक है। आपकी जेब में 9 रुपये हैं, आप उसको 9 रुपये दे देते हैं तो अब आपका कर्जा रह गया है 1 रुपया। तो 9 मनफी 10 होगा, कर्जा 1 रुपया, कर्जे के लिए माइनस होता है -1/18। तो इसको जब हम हल करेंगे जवाब को लेके तो -1/18 आ जाएगा। ये जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको जब जैसे हमने ये वाला किया, इसमें ये देखें 2 की ताकत अगर मनफी है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये इसको 1/, ये नीचे चला जाएगा, 2 की ताकत इधर आके पॉजिटिव जमा आ जाएगी। ठीक है। सही है। इसका हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 की ताकत है मनफी a, जब ये दूसरी तरफ जाए, जब ये इसको हम लिखेंगे इस तरह से, हमें इसको मुस्बत अगर लिखना है ताकत को 1/2 की ताकत a हो जाएगी, जहाँ पे जमा आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम कर देंगे 1/2 की ताकत 1/18, ये हो गई
मुस्बत जमा होगी, ठीक है। अब ये देखें कि जब 1/2 होता है तो ये जजर आ जाता है, 1/3 हो जाता है तो इधर ये तीसरे दर्जे का जजर है, 1/4 हो तो चौथे दर्जे का जजर है, 1/5 हो तो 5वें दर्जे का जजर है, ये 1/18 है तो ये 18वें दर्जे का जजर है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/2 जजर और इधर बाहर छोटा सा लिख देंगे 18वें दर्जे का जजर। ये जो सवाल है इसमें बहुत से छोटे छोटे कुलिये फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं। हम इसको रीकैप करते हैं। रीकैप का मतलब है कि दोबारा इसको हम देखते हैं कि हमने क्या किया। इसको हमने जजर की जगह 1/2 कर दिया कुव्वतनुमा, यहाँ पे ये 9वें दर्जे का जजर है, इसकी जगह पे हमने 1/9 कुव्वतनुमा कर दिया, ठीक है। ये पहला स्टेप था। उसके बाद हमने 32 को लिखा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 5 दफ़ा 2, 2 की ताकत 5, 32 की जगह पे लिख दिया 2 की ताकत 5 और ये ऐसे का ऐसे रहा। अब अगले स्टेप में ये ऐसे रहेगा, ये इसकी डबल कुव्वतनुमा है, ये आपस में ज़रब खाएगी, 5 ज़रब 1/9 होता है 5/9, ये 5/9 होगी, ठीक है। उसके बाद ये 2 की ताकत 1/2, यहाँ पे हमने ये तकसीम को ज़रब कर दिया। जब ज़रब करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि इस सारे को नीचे ले जाते हैं और ये जो है नीचे चला जाएगा, ये 2 की ताकत 5/9 नीचे चला जाएगा, ठीक है। ज़रब करके इसको हमने फ्लिप कर दिया, उलट कर दिया, 1/2 की ताकत 5/9 हो गया। उसके बाद ये 2 की ताकत 1/2 है, ज़रब इसको फिर ऊपर लेके आएंगे तो ये मनफी ताकत हो जाएगी, मनफी 5/9, ठीक है। अगर आप ये सवाल ये वाला स्टेप ना भी करें, ठीक है, तो याद रखें कि जब जो है बेस सेम होते हैं, ये 2 है ये 2 है और ताकतें होती हैं उनकी वो तकसीम हो रही होती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है उनकी ताकतें मनफी हो जाती हैं। आप सीधा भी ये स्टेप कर सकते हैं यहाँ से कि 2 बेस 1/2 मनफी 5/9, जब जो है बेस ये बेस है 2 जिसकी ताकत होती है ये बेस होता है, ये बेस एक जैसे हैं 2 और 2 ताकतें हैं दोनों की और ये तकसीम हो रहे हैं। जब एक जैसे बेस हो और उनकी ताकतें और वो तकसीम हो रही हो रकमें, ठीक है, तो ताकतें मनफी हो जाती हैं। 1/2 मनफी 5/9, ये 1/2 और ये मनफी 5/9, जैसे ये किया है ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका हमने 1/2 मनफी 5/9 का ये ज़ाफ को लेके एलसीएम लेके हमने हल किया, मनफी 1/18 आ गया, 2 की ताकत मनफी 1/18। फिर हमने ये वाला इस्तेमाल किया, जब ये मनफी होता है तो ये 1 नीचे जाके ये जमा हो जाता है, इसको 1 नीचे जाके इसकी ताकत जमा होगी। फिर हमने आपको ये बताया कि जैसे 1/2 तो ये आता जजर, 1/3 हो तो तीसरे दर्जे का जजर मकाम जजर, 1/4 हो तो चौथे दर्जे का जजर, 1/5 हो तो 5वें दर्जे का जजर, 1/18 है तो ये 18वें दर्जे का जजर। इस तरह से हमने इसको हल किया और ये आ गया हमारा जवाब। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो है नंबर 5। उसमें हम देखते हैं कि क्या है। इसमें जो भी बाकी पार्ट्स हैं अज़ा हैं उसमें इसी तरह से छोटे छोटे कुलिये जो हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है, ये कुलिये हमने याद करने हैं और उनको हमने इस्तेमाल करना है। ये चैप्टर और ये सब कुछ बहुत आसान चल रहा है अभी तक। अभी करते हैं हम इसका जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 है 118। इसका 5वें दर्जे का जज़र है तकसीम 2 और इसका भी 5वें दर्जे का जज़र है। अब इसमें कुलिया इस्तेमाल होगा जैसे हमने पहले किया कि जब एक जैसा जज़र होता है उनको एक जज़र में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि 118 5वें दर्जे का जज़र तकसीम है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बटा कर सकते हैं क्योंकि ये भी तकसीम ही होता है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हमने ये भी जज़र एक जैसा है, ये दोनों एक जैसे जज़र है 5वें दर्जे के, इनको हम एक जज़र में कर सकते हैं 118/2 और इसको हम कर सकते हैं एक जैसा जज़र कर सकते हैं चूँकि 118 पे भी 5वें दर्जे का जज़र है और 2 पे भी 5वें दर्जे का जज़र है, ठीक है। इस तरह इन दोनों को हमने एक ही जज़र में कर दिया। अब इसको 118 को 2 पे तकसीम करेंगे, 2 5 10 तो ये आ गया 59 और 5वें दर्जे का जज़र, ये इसका है जवाब, ठीक है। ये आसान सवाल था, इसको हमने इस तरह से कर दिया। ये दोनों एक ही सूरतें हैं, ये भी तकसीम है और ये भी तकसीम है, ठीक है। फिर हमने आपको ये बताया कि कुलिया ये है
कि जब एक जैसे दर्जे का जज़र हो और रकमें तकसीम हो रही हो तो हम उनको एक ही जज़र में लिख देते हैं। हमने इन दोनों को 118/2 को एक ही जज़र में 5 इसमें लिख दिया। इसको हमने किया मुख्तसर, तो आ गया 59 और ये 5वें दर्जे का जज़र। यही है जवाब इस पार्ट का। ये आसान था, छोटा था ये 5वां जुज़। अभी देखते हैं छठे जुज़ में क्या है हमारे लिए। छठा जुज़ है 27 का जज़र तकसीम 81 का जज़र। ये भी उसी जैसा है, 5वें जैसा। हम क्या करेंगे, ये 27 का जज़र है और नीचे 81 का जज़र, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, इसको ऐसे लिखना। दोनों में एक ही दर्जे का जज़र आ रहा है, सिंपल जज़र आ रहा है, तो हम इसको दोनों को काट देंगे एक ही जज़र के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसको मुख्तसर। इसको 27 से कम 27 थ्रू 81, तो ये आ गया 1/3 और जज़र। यही हमारा जवाब है। ये आसान था, 2-3 स्टेप है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 27 का जज़र तकसीम 81 का जज़र। इसको ऐसे हम 27/81 लिख सकते हैं, 27 का जज़र बटा 81 का जज़र। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ये भी तकसीम के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर हमने देखा कि दोनों में एक ही जैसा जज़र है, 27/81 करके दोनों को एक ही जज़र में कर दिया। फिर हमने इनको मुख्तसर किया 1/3 और ऊपर जज़र। ये आ गया हमारा जवाब। ये था छठा जुज़। अभी हम करेंगे 7वां जुज़। 7वां जुज़ जो है a की पावर, a का कुव्वत नंबर है 1/4 ज़रब a, इसका है कुव्वत नंबर 2/3। इसमें जो कायदा इस्तेमाल होना है वो ये वाला है कि जब एक जैसे बेस हो तो और वो आपस में ज़रब खा रहे हो तो जो कुव्वतें होती हैं, कुव्वत नंबर, वो जमा हो जाती हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये जो बेस a है इसको एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी जो कुव्वत नंबर है दोनों आपस में हो जाएंगी जमा। अभी जो 1/4 जमा 2/3 है, इसको हमने करना है हल एलसीएम लेके, ज़वाब कर लेके। 4 और 3 का ज़वाब होता है 12। 12 को 4 पे तकसीम करें, 3 जवाब आएगा। 3 को 1 से ज़रब दें, 3 जमा 12 को 3 पे जवाब तकसीम करें, 3 चौके 12। 4 को 2 से ज़रब दें, 4 दूनी 8। 3 जमा 8 होता है 11/12। तो यह आता है a की ताकत 11/12, ठीक है। तो ये जो 6/1 का जो आखिरी सवाल है, इसका हमने अभी किया है 7वां जुज़। यह है 5वां सवाल और इसका है 7वां जुज़। ये जो है आ गया हमारा जवाब। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भी ठीक है। इसको हम और एक और स्टेप कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से करेंगे, इसको हम करेंगे 11 ज़रब 1/12। जो 11/12 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 11 ज़रब 1/12। 11 1 से ज़रब का आएगा तो 11 ही आ जाएगा, नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे करें और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ताकतें आपस में ज़रब खाती है ना, ये डबल ताकत है। 11 1/12 से ज़रब खाएगा तो यही आ जाएगा, ये ताकत 11 इससे ज़रब खाएगी तो यही 11/12 यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो अरे ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि जब 1/4 होता है तो चौथे दर्जे का जज़र है, 1/5 हो तो 5वें दर्जे का होता है, 1/3 हो तो तीसरे दर्जे का होता है, 1/12 तो ये 12वें दर्जे का होगा जज़र। तो इसको ऐसे करेंगे 12वें दर्जे का जज़र, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। हम दोबारा इसको देखते हैं। पहले इसमें हमने ये फार्मूला लगाया कि बेस सेम है, ये ताकतें हैं, ज़रब हो रहे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी। 1/4 जमा 2/3 कर दिया। फिर हमने ज़वाब को लेके एलसीएम लेके देखा कि 11/12 आ रहा है, ठीक है। एक ताकत 11/12, इसको हमने इस तरह से लिख दिया कि 11/12 जो है इसको हम 11 ज़रब 1/12 लिख सकते हैं। इसको लिखा 11 ज़रब 1/12। उसके बाद हमने इसको जो है
11 इधर रहने दिया और 12 ये 1/12 ऊपर ले गए, क्योंकि हमें पता है कि जो कुव्वत नमा है आपस में ज़रब खाते हैं। 11 जब इस 1/12 से ज़रब खाएगा तो यही आ जाएगा 11 जब 1/12, इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह क्यों लिखा? क्योंकि ये जो 1/12 जो होता है ये होता है इस तरह से 12वें दर्जे का जज़र, तो ये आ जाएगा इसका जवाब। ठीक है, छोटे छोटे ये फार्मूले कुलिये इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको हमने याद रखना है और इनको अप्लाई करना है। ये हमें आने चाहिए, ज़हन में होने चाहिए, ताकि हम जो है वो